Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. This is chapter 11 of our maths book and today we are going to solve question of this chapter. So the chapter is mensuration. In this chapter we will deal with areas of the given polygons, areas of triangles, areas of circles and their perimeters. Okay. So in order to learn their areas, in order to find their areas and perimeter, we must know about the formulas related to their areas and perimeter. So first of all, let's recall the formulas. So here are some formulas. First we have rectangle. You can see here rectangle has a length and breadth, okay, and its area is length into breadth. इस क्वेश्चन में यहाँ मिस्टेक दिया हुआ है थोड़ा सा, राइट यहाँ पर a इंटू बी होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, a दिया हुआ है एंड ब्रेथ दी हुई है b, ओके, सो एरिया विल बी l इंटू b, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. द नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. स्क्वायर oh sorry, just a minute, actually it is a question and क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें मैच करना है, ओके, फिगर विद देयर रिलेटेड एरियाज. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फर्स्ट वी हैव रेक्टेंगल, ओके, एंड रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, यहाँ पर होगा आपका a इंटू बी हो जाएगा, एंड स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स a इंटू ए. ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो जाएगा, फिर ये पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट यहाँ हो जाएगा, देन आपका सर्कल का यहाँ पर हो जाएगा, राइट. तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको आपको ऐसे मैच करना है, फिर हम एक बार 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो देखिए यदि ये एक फिगर है जिसकी लेंथ यहाँ पर आपको a दिया हुआ है, ब्रेथ ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ओके. जो इसका एरिया है वो आपका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यदि लेंथ a दिया हुआ, ब्रेथ भी, तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू बी, ओके. नेक्स्ट है आपका स्क्वायर. तो स्क्वायर में क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ रेक्टेंगल बट बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. इसमें लेंथ भी इक्वल होती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि चारों साइड इसकी सेम साइड के होते हैं, ठीक है. तो इसका जो एरिया है ये क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड, ठीक है, क्या हो जाता है, साइड इंटू साइड. ये स्क्वायर है, तो एरिया हो जाएगा इसका साइड इंटू साइड, ठीक है. तो यदि साइड ए है तो ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर हो जाता है, ओके. नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आपका बेस हो गया, ठीक है. यदि ये बेस हो गया ट्राइंगल का, और यदि हम इसको हाइट h मान लें, ठीक, ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बी बेस h हाइट, ओके. देन इसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है. मतलब यदि हम इसको ए मान लें और बी ए और ये सी डी, तो इसमें क्या होगा, ए बी जो है वो पैरेलल होगा किसके, डी सी के. ये वाली पैरेलल होगी, ठीक है, और ये वाली पैरेलल होगी, ए डी पैरेलल क्या होगा, बी सी के, ठीक है, ये. और इसका एरिया क्या होगा, जो इसका एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है. तो ये आपका बेस होगा और हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर दी होगी ऐसे करके, ठीक है. ये हाइट नहीं है आपकी, ये वाली हाइट यहाँ से आपको परपेंडिकुलर दी होगी, ओके. फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल, ठीक है. सर्कल हो गए, तो सर्कल में हम जानते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये क्या हो जाती है, इसकी रेडियस, ठीक है. तो यदि रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है सर्कल का, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है. पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7, और जो भी आर लिखा होगा उसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, ओके.
तो ये थे आपके फॉर्मूले। अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 11.1। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same area perimeter, which field has larger area? सो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दो हमारे पास यहाँ पर फील्ड दिए हुए हैं, ठीक है। इनका पेरीमीटर क्या है, सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया किसका ज़्यादा होगा? तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक। इसके आप देख सकते हैं दोनों ही स्क्वायर हैं। इसकी साइड जो है कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 60 मीटर, सॉरी। और ये वाली की कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। और पेरीमीटर दोनों के क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया किसका ज़्यादा हो जाएगा? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर ए, इसके पहले लिख लेते हैं बस साइड, है ना। साइड ऑफ स्क्वायर ए बराबर कितनी दी है, 60 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, मतलब कितना हो जाएगा, 3600। और स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, ठीक है। ये आपका 3600 आ गया। ओके, अब हम दूसरा स्क्वायर जो देखते हैं उसका निकालते हैं एरिया। साइड ऑफ स्क्वायर बी, जो बी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, राइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 80 इंटू 80, कितना हो जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो हमारा पहला हमने एरिया निकाला था वो कितना था, 3600, और इसका कितना आ रहा है, 6400। तो कौन सा ज़्यादा है, बी वाला, ठीक है। कौन सा ज़्यादा है, बी वाला। तो इसका आंसर यही होगा, आप लिख देंगे फिगर बी हैज़ लार्जर एरिया। ओके, और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. Garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 per meter square. ये आपका ये प्लॉट उनका बना हुआ है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा प्लॉट है, ठीक है। पूरे प्लॉट का साइज़ कितना दिया हुआ है, पूरे प्लॉट का साइज़ है 25/25, ठीक है। कितना है, ये 25 और ये भी 25, मतलब स्क्वायर शेप प्लॉट है। तो प्लॉट का एरिया कितना हम निकाल लेंगे, 25 इंटू 25 आ जाएगा कितना, 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो घर बना हुआ है उसका एरिया निकालेंगे, कितने में बना हुआ। तो घर जो बना हुआ है उसका क्या है, उसके डायमेंशन क्या दिए हुए हैं, ये 20/15, ठीक है। यहाँ ये 20 मीटर हो गए और ये 15 मीटर हो गए। तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब हो जाएगा आपको 25 इंटू 25, कितना हो जाएगा, 625 मीटर स्क्वायर। ये पूरे प्लॉट का हुआ, ठीक है। अब बीच में जो घर बना हुआ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ हाउस कितनी दी है, 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है 15 मीटर, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। तो आगे इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। एल इंटू बी मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका 20 इंटू 15,
कितना आ जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन को क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट, और उसमें से माइनस कर देंगे अपन एरिया ऑफ हाउस। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लॉट आया था 625 और एरिया ऑफ प्लॉट 625 और एरिया ऑफ हाउस आया 300। ठीक है, तो हमारे पास मिला कितना, 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्या, एरिया ऑफ आपका आ गया गार्डन। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन। गार्डन डेवलप करने की टोटल कॉस्ट निकालनी, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट जो होगा वो होगा आपका एरिया इंटू रेट। ठीक है, एरिया इंटू रेट यदि आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, एरिया इंटू रेट। तो नेक्स्ट पेज में इसको हम देखते हैं। ठीक है, इतना आप इसको नोट डाउन करिए। ओके, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ गार्डन इंटू रेट। एरिया हमारा है 325 और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 55। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1625। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 और 7 और 8 और 7 और ये इतना। ठीक है, ये आपका इतने रुपीज़ ये जो है इसकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। हमने दोनों को इनको स्क्वायर मान लिया है इन दोनों को। ठीक है, बट ये दोनों एक ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, अभी मैंने चेक किया इसको। ठीक है, तो इसको एक बार बता देता हूँ कैसे करना है। हमारा ये ज़्यादा आ रहा था इसका एरिया, बट एक्चुअली में देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ दोनों के पेरीमीटर, एक की साइड 60 मीटर दी हुई है। ठीक है, और एक की दी हुई कितनी, 80 मीटर दिया हुआ है, और लिखा हुआ दोनों के पेरीमीटर जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, पेरीमीटर इसका है और इसका भी पेरीमीटर बराबर है दोनों का। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड है ना, और ये क्या होता है, रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल दिया है 80 और ये बी कितना दिया हुआ नहीं पता हमें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 240 और ये आपका हो जाएगा 160, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b। ठीक है, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, इसको आप उधर भेजेंगे, 240 माइनस 160 होगा तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें b की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 40। इसको आप 2 को उधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ओके, तो अब जो b वाला है ना, फिगर b, इसका एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी। तो l कितना था उसका 80 और ये कितना आ गया 40, मतलब आ गया आपका 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका फिगर ए था, फिगर ए, उसका एरिया क्या है, साइड इंटू साइड, वो तो स्क्वायर है तो 60 इंटू 60 कितना आ गया, 3600 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं किसका ज़्यादा आ रहा है एरिया, एरिया ज़्यादा आ रहा हमारा फिगर ए का। ठीक है, तो आपका आंसर फिगर ए आएगा। इस तरह से इसे करना है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वो हमने उसको रेक्टेंगल नहीं पढ़ा था, हमने सोचा वो स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, ये शेप में दिया हुआ है गार्डन, और रेक्टेंगुलर भी है और ये आपका कैसा है, सर्कुलर है एंड पर। ठीक है,
तो हमें इसका एरिया और पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम देखिए ऐसा कुछ बना हुआ है ये आपका, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है ये। तो यहाँ पर आपका ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है 20 मीटर, ठीक है। ये यहाँ तक देखिए ये पूरा दिया हुआ 7 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 7, ठीक है। ये भी 7 ही है, तो ये इतनी लेंथ है 7, ठीक है। तो आधी इसकी कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 3.5, कितनी हो जाएगी 3.5। सिमिलरली यहाँ भी आधी कितनी हो जाएगी 3.5, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक। तो अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे। हमारा जो रेक्टेंगल है वो केवल कहाँ तक है, रेक्टेंगल हमारा केवल यहाँ तक है, ये शेप हुआ, ठीक है। ये तो देखो यहाँ से हम ये 3.5 हटा देंगे, यहाँ से ये 3.5, ठीक। तो जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी 20 में से 3.5 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3.5 इधर वाला, ठीक है। तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 7, मतलब आ जाएगा कितना 13। तो इसकी लेंथ हमें मिल जाएगी 13 मीटर। ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ तो यही है 7 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हो जाएगा लेंथ 7, लेंथ 13 और ब्रेथ कितनी है 7। और जो सर्कल बने हुए हैं ये आपके दो सर्कल बना है, एक हाफ और एक हाफ, इनको मिला के एक पूरा सर्कल बनेगा। उसकी रेडियस कितनी दी है 3.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ, इसको ऐसे कर लेते हैं सबसे पहले। डायमीटर जो दिया है आपका, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है ना, वो दिया है 7 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2, मतलब 3.5 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा 2, और सर्कल का क्या हो जाता है 1/2 पाई r², ठीक है। तो 2 कट जाएगा, सेमी सर्कल है इसलिए πr²/2 लिख रहे हैं, ठीक है। यदि सर्कल होता तो πr², हालांकि दोनों सर्कल सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बन रहा तो आप πr² भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये πr² ही आएगा कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो हमें क्या मिला πr²। इसको आगे वैल्यूज़ रखते हैं हम। तो पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, ठीक है। आर हो गया 3.5 इंटू 3.5। चलिए इसको करते हैं हम 22/7 इंटू 3.5 और इंटू 3.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेसिमल हटाएंगे, यहाँ नीचे 10 आएगा, यहाँ हमने डेसिमल हटाया 10 आया, 7 1 जा 7, 7 5 जा, ये हो गया, और 5 1 जा एंड 5 2 जा, ये 2 से काट दिया अपने यहाँ पर 11, ठीक है। तो हमें ऊपर मिल रहा है 11 इंटू 35 और नीचे मिल रहा है 10। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 35 1 35 और 35 1 38/10, मतलब हमारे पास आंसर आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेमी सर्कुलर जो रीजन है, ये इनका एरिया हो गया, ठीक। अब हमें रेक्टेंगुलर पोर्शन का इसका निकालना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप 38.5, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ 20 है, उसमें से 3.5 इंटू प्लस 3.5 क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 13 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है 7 मीटर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा L इंटू बी, मतलब 13 इंटू 7 कितना हो गया 91, ठीक है। तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, इसको और जो हमारा 38.5 है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक। एरिया ऑफ प्लॉट जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, ठीक है, सेमी
सर्कल्स, तो 91 प्लस 38.5, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 129.5 मीटर स्क्वायर ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर निकालना हमें, ये पहला आंसर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, अरे देखिए ऐसे बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये पेरीमीटर, ये दो लेंथ हम जोड़ेंगे। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ठीक है। ये यहाँ से हमको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ ये आपका हो जाएगा 2L, ठीक है। और ये वाला जो हो जाएगा पाई आर, तो कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो 2L की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, और 2π दिया हुआ है 22/7, और r दिया है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और प्लस 7 बन जाए 7, 5 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 22, 5 2 10 है ना, 1 22 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो 26 और ये 48 मीटर, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a flooring tile has shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हमें जो आंसर मिलेगा नंबर ऑफ टाइल्स, वो मिलेगा कैसे? वो आपको एरिया ऑफ क्या निकाल लेना है, फ्लोर निकाल लेंगे, ठीक है, जहाँ लगानी है, और एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लीजिए आप। इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा, पैरेललोग्राम शेप में है तो B/H हो जाएगा, ठीक है। तो 24 × 10 मतलब ये आ जाएगा 240, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। और जो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर है, फ्लोर किस शेप में है, फ्लोर है आपका रेक्टेंगल। हाउ मेनी स्टाइल रिक्वायर्ड कवर फ्लोर, फ्लोर रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका एरिया दिया हो 1080 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्या दिया हो 1080 मीटर स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो 1080 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। मतलब कितना आ जाएगा 10,000, इतना आ जाएगा, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये जो है, ये मिल गया हमारा एरिया, ठीक है। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि करना है तो आप यहाँ 4 जीरोज़ ऐड कर दीजिए। अब हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स जो होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ फ्लोर और डिवाइडेड हो जाएगा एरिया ऑफ ईच टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर कितना था 1080, इसमें हमने 10,000 ये ला दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी हो गया था। और ये था आपका गया 240, ठीक है। तो यहाँ आपने ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दिया, और 6 से आप करेंगे तो 6 4 जा, एंड 6 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 2 से कर दीजिए, 2 9 जा, ठीक है। और यहाँ आप कर दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, ये 5 और ये 30, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना मिल रहा है, हमारे पास मिल रहा है नंबर ऑफ टाइल्स 9 × 5000, मतलब 45,000 टाइल्स जो है मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर ये भी कट जाएगा। अब आप आंसर इसमें मैच कर लीजिए कि
45,000 टाइल्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि मिल रहे हैं तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, यस द आंसर इज करेक्ट, 45,000 टाइल्स आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ठीक है, इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है। इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई की वैल्यू पता है आपको, रेडियस, ये डायमीटर दिया हुआ है तो इसको 2.8/2 करके डायमीटर निकालने के 1.4। ठीक है, और इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट वाले का जो आपका होगा, ये होगा आपका पाई आर प्लस डी। इस वाले फिगर में ये फॉर्मूला रखेंगे जहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.8 दिया हुआ है। ठीक, इससे निकल आएगा। इसी तरह से आप इसको और इसको भी करेंगे खुद से। ठीक है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क है। ठीक, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और यदि स्टिल कोई डाउट है तो वो आप फिर कंसल्ट करें मुझसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू।